चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की बात करते हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं, एक पूरी कहानी है। तो सवाल यह है कि कैसे एक कानून ने सदियों से चली आ रही जमीन की बेदखली को रोकने की कोशिश की। इसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी में। जब अंग्रेजों ने इस इलाके में कदम रखा तो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने लागू किया स्थायी बंदोबस्त। इससे पारंपरिक भूमि अधिकार खत्म हुए और बस राजस्व ही सब कुछ बन गया। कागज पर तो आइडिया अच्छा था, राजस्व वसूली आसान हो और खेती में सुधार हो, पर क्या ऐसा हुआ? देखिए, हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। किसानों की हालत बिगड़ी, जमींदार शोषक बन गए और खेती ठप हो गई। अपने ही कानूनों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों से जमीनें छीनी और नए जमींदारों को बेच दी। जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया तो नतीजा था विद्रोह। ये अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही। कोल विद्रोह एक बड़ी चेतावनी थी। साफ संदेश था कि आदिवासी समुदाय चुप नहीं बैठेगा। इन विद्रोहों ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें समझ आया कि गड़बड़ उनकी ही नीतियों में है। फिर दशकों तक सर्वे हुए, बहस चली और छोटे मोटे कानून बने। एक बड़े समाधान की जमीन तैयार हो रही थी। इस नए कानून का पूरा खाका जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। उन्होंने ये इस जटिल व्यवस्था को समझा और आखिरकार 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हो गया। एक ऐतिहासिक दिन। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। इसमें 19 अध्याय और 271 धाराएं थीं, जो हर पहलू को कवर करती थी। अब इस कानून को समझने के लिए इसके कुछ खास शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। यही सारा खेल है। सबसे पहले है भूस्वामी, मतलब जमींदार जिसके नाम पर जमीन है और जो लगान वसूलता है। फिर है काश्तकार, यानी वो किसान जो भूस्वामी की जमीन पर खेती करता है और लगान चुकाता है। और एक और खास शब्द है रैयत। ये वो काश्तकार है जो सीधे सरकार या भूस्वामी से जमीन लेता है। लेकिन एक समूह ऐसा था जिसे इस कानून में खास दर्जा मिला। उनकी परंपराएं बिल्कुल अलग थीं। ये थे मुंडारी खुंटक कटीदार, मुंडा समुदाय के वो लोग जिनके पुरखों ने जंगल साफ करके जमीन बनाई थी। इनकी व्यवस्था में जमीन किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की होती है। खेती साथ में और फसल बराबर बंटती थी। तो इन परिभाषाओं के जरिए ये कानून पारंपरिक अधिकारों को बाहरी दखल से बचाने की एक बड़ी कोशिश थी। ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आधुनिक कानून और पुरानी परंपराओं में संतुलन कैसे बने?